बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैक्ट जी चौधरी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम दुबई के सराब में मरीख जैसे शहर की तमीर के मंसूबे के बारे में बात करेंगे या दुबई के फ्यूचर के मंसूबे के बारे में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मुत्तहदा अरब अमारात यूएई का शहर दुबई अपनी फलक बोस इमारतों और दीगर एज़ाज़ात के बायस दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ फायर फाइटर जेट पैक्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसी इमारतें हैं जो बादलों से भी ऊपर तक फैली हुई हैं। नाज़रीन, अब वहाँ एक और हैरान कुन मीराती मंसूबे पर काम होने जा रहा है जो दंग कर देने वाला है। नाज़रीन, फरवरी 2017 में दुबई हुकूमत की जानिब से 2117 तक मरीख में एक नया शहर बसाने का ऐलान किया गया था। नाज़रीन, इसी साल अक्टूबर में दुबई के सराई इलाके में मरीख जैसे एक शहर को तामीर करने का फैसला भी किया गया था, जिस पर अभी तक बाकायदा काम तो नहीं शुरू हुआ, मगर इसकी मनसूबा बंदी को आगे बढ़ाया गया है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर दुबई हुकाम मरीख पर अपनी कॉलोनी बनाने से कबल दुबई के बाहर सरा में वैसे ही हालात पर मुश्तमिल एक शहर तामीर करके ज़मीन के पड़ोसी सियारे में लोगों को भेजने के लिए तरबियत फराहम करना चाहते हैं। दुबई के सरा में 1,76,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर तामीर किया जाएगा, जो कि 30 से ज़्यादा फुटबॉल स्टेडियम से ज़्यादा बड़ा होगा, जबकि इसकी लागत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर होगी। नाज़रीन, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर MBRSC की जानिब से मरीख में शहर बसाने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार की जाएगी और बिजार के एंगल्स ग्रुप को कहा गया है कि वो दुबई के सराई इलाके में ऐसे प्रोटोटाइप शहर की तामीर करे। नाज़रीन, इस मकसद के लिए माहिरीन को जिस बड़े चैलेंज से निपटना पड़ा वो ऐसे माहौल को डिज़ाइन करना था जो मरीख को रिहाइश के काबिल बना सके। नाज़रीन, मरीख की आबो हवा ज़मीन के मुकाबले में पतली है, जबकि वहाँ मकनातीसी मैदान भी नहीं, तो नुकसानदेह रेडिएशन से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दस्तयाब नहीं, जबकि वहाँ का दर्जा हरारत भी एक मसला है जो औसतन -81 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाज़रीन, मरीख के माहौल में हवा का दबाव भी बहुत कम है, तो सियाल बहुत जल्द गैस के बुखारात में तब्दील हो जाता है और वहाँ के मुंजमद कर देने वाले दर्जा हरारत के बावजूद गैर महफूज माहौल में इंसानी खून वहाँ उबल सकता है। नाज़रीन, बजर के एंगल्स ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाले जैकब लेंज ने CNN को बताया कि वो इनकी टीम सुर्ख सियारे में पेश आने वाले चैलेंज पर काबू पाने की मनसूबाबंदी कर रही है। अच्छे दर्जा हरारत और रैश के काबिल हवा के दबाव को बरकरार रखने के लिए मरीख के शहर में ऐसे प्रेशराइज्ड बायोडोम्स तैयार किए जाएंगे जो शफाफ पॉलीथीन झिल्लियों से कवर होंगे। नाज़रीन, इस मरीखी शहर में बिजली की ज़रूरत और गर्माइश के लिए शमसी तवानाई को इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पुतले आब व हवा से इन डोम्स का दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिल सकेगी। नाज़रीन, मरीख पर यह इमारत 3D प्रिंटर की मदद से तैयार होंगी, जिसके लिए सियारे की सतह को इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि कमरे 20 फीट सतह के नीचे तक मौजूद होंगे ताकि इंसान नुकसानदेह रेडिएशन और सियारचों से महफूज रहें। नाज़रीन, इसी तरह ज़ेर सतह इमारत में मछली घर भी होंगे और ये पानी वाली खिड़कियां वहां रहने वालों को रेडिएशन से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगी, जबकि ज़ेर सतह कमरों में रोशनी की आमद भी मुमकिन बनाएंगे। जेम्स लेंज का कहना था कि ज़मीन के मुकाबले में कशिश सकल माज 1/3 का होने का मतलब ये है कि इमारत की सख्त बहुत मुख्तलिफ होगी। नाज़रीन, मरीख की इस शहर का डिज़ाइन फ़िलहाल कॉन्सेप्ट मरले पर है, मगर दुबई के सराब में इसकी नकल पर मबनी शहर पर ज़रूर काम शुरू हो चुका है। ज़मीन पर मार्स साइंस सिटी में तामीर की जाने वाली मखसूस इमारत के लिए दबाव या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि इनको 3D प्रिंटर से सराई रेत की मदद से तैयार किया जाएगा, मगर मरीख के घरों जैसे डिज़ाइन को मद्देनज़र रखा जाएगा, जबकि वहाँ बिजली की ज़रूरत शमसी तवानाई से पूरी की जाएगी। नाज़रीन, इसकी तामीर का कोई वक्त तो तय नहीं हो सका या कब तक मुकम्मल होगा, मगर मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर की जानिब से
اس وقت ایک تحقیق پر کام جاری ہے تاکہ اس کے بجٹ اور حجم کا تعین کر سکے۔ ناظرین، مارس سائنس سٹی محمد بن راشد اسپیس سینٹر کے خلائی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ گزشتہ سال UAE نے اپنا پہلا خلا باز خلا میں بھیجا تھا، جبکہ رواں سال جولائی میں ہوپ نامی مشن مریخ پر روانہ کیا گیا۔ مگر دبئی انتظامیہ کو امید ہے کہ مستقبل میں خلا بازوں کی تربیت کے لیے مارس سائنس سٹی کو ترجیح دی جائے گی، جہاں وہ مریخ جانے کی تربیت اس سے ملتے جلتے ماحول میں حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، دبئی کی تاریخ 1800 کے وسط تک جاتی ہے، جب بنی یاس قبیلہ اس علاقے میں آیا جسے ہم آج دبئی کے نام سے جانتے ہیں۔ قدرت کے اس بابرکت خطے میں صرف آبی گزرگاہیں اور زمینیں تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ ایک بندرگاہی شہر کے طور پر تیار ہوا۔ ناظرین، 1900 کی دہائی میں موتیوں کی تجارت، ماہی گیری اور سمندر سے متعلق سرگرمیاں شروع ہوئیں۔ دیرہ کے علاقے میں بہت ساری دکانوں کی ترقی دیکھی گئی، جس نے خریداروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو راغب کیا۔ ناظرین، پہلے یہ کم آبادی والا علاقہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس علاقے میں آباد ہونے لگے۔ 1930 تک دبئی کی آبادی 20,000 تک پہنچ چکی تھی۔ 1050 کی دہائی کے وسط میں کریک دبئی کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ اس پر گاد پڑنا شروع ہو گیا اور اس وقت کے حکمران شیخ راشد بن سعید المکتوم نے اس مسئلے کو حل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ناظرین، اس نے علاقے کی کھدائی کی اور مستقبل کے کاروبار کی حوصلہ افزائی کی۔ تیل کے کاروبار اور کارگو شنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی نے اس علاقے کو مزید تقویت بخشی اور دبئی خوشحال ہونے لگا۔ ایک دوستانہ ماحول اور اختراعی اقدامات نے دبئی کو تیز رفتاری سے ترقی کرنے میں مدد دی۔ 1971 میں دبئی دیگر 5 امارات میں شامل ہوا اور متحدہ عرب امارات کا حصہ بن گیا۔ آج دبئی جدید ترین شہروں میں سے ایک بن گیا۔ ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔